और दोस्तों मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्री की मैथ पे। दोस्तों ये लसपा मसपा का हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 3 तक बन चुका है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप जहाँ से भी चाहें देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है कुछ का प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कुछ का आई बटन दोनों जगह डाल दिया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उन वीडियो को भी देख सकते हैं या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह लघुत्तम संख्या याद कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचे। और यह पूछा गया था आपके एसएससी सीजीएल मेंस सितंबर 2014 के एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए बोल रहा है कि वह लघुत्तम संख्या, अगर आपसे लघुत्तम संख्या पूछी जाती है तो आप उनका क्या करेंगे, लसप निकालेंगे। अगर आपसे अगर महत्तम संख्या पूछी जाती तो आप क्या करते, मसप निकालते। ठीक है, तो आपसे या तो लघुत्तम समापवर्तक संख्या पूछी जाएगी या फिर वह छोटी से छोटी संख्या। अगर इन दोनों संख्याओं को पूछा जाता है तो आप हमेशा लसप निकालेंगे। और आपसे पूछा जाता है कि वह महत्तम संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप क्या करेंगे, हमेशा मसा निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15, 20, 36 और 48 का लसप निकालेंगे। लसप निकालने के दो प्रकार होते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। ठीक है, तो यहाँ पहले भाग विधि से निकाल देते हैं, फिर हम आपको गुणनखंड विधि से बताएंगे। 15, 20, 36, 48। ठीक है, 36 और 48। ठीक है, तो पहले आपको छोटी संख्या से इसमें भाग देना है। तो चलिए हम 2 से दे देते हैं। 2 से देंगे तो कितना जाएगा, 15 में तो 2 डिवाइड करेगा नहीं, 20 में जाएगा तो 10 बार जाएगा, और 36 में जाएगा तो 18 बार जाएगा, 18 दूना 36, और 48 में जाएगा तो 24 बार। ठीक है, फिर हम 2 से दे देते हैं। फिर हम जब 2 से देंगे तो 15 में तो जाएगा नहीं, फिर 10 है तो 5 दूना 10। ठीक है, फिर 18 है तो 9 दूना 18, और फिर 24 है तो 12 दूना 24। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, तो आगे इसमें 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 में 2 जाएगा नहीं, फिर 5, फिर 9 में भी 2 नहीं जाएगा, और फिर 12 में 2 जाएगा तो 6 बार। ठीक है, फिर यहाँ हम 2 से इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो 15, 5, 9 और 6 में 2 बार चला जाएगा तो कितना आएगा, 3। ठीक है, अब हम यहाँ 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम इनको यहाँ लिख देते हैं। तो 3 × 5 = 15, 5 बार में 3 जाएगा नहीं, 5 3 से डिवाइड तो है नहीं। फिर 9 है तो 3 3 के 9, और फिर लास्ट में क्या है, 3 है तो 1 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5, 3 × 1 = 3 और 1, और फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी संख्या क्या होगी, हमारी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो कितना लसपा आ गया हमारा, 2 2 2 4 बार और 3 3 2 बार। ठीक है, तो 2 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौका 16। ठीक है, और 3 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और फिर 5। ठीक है, यानी कि 16 नवा कितना होता है, 16 नवा 144, 25 कितना हो जाता है, 14 × 5 = 70, यानी कि 720। कितना आएगा साथियों, 720 आएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि हर बार कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे, यानी 720 और 3 कितना हो जाएगा, 723। ऑप्शन से नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 723। तो अभी हमने लसप निकाला है भाग विधि से। अब हम आपको बता देते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड विधि से निकालते हैं हम काफ़ी आसानी से। जैसे कि 15 है तो 3 और 5, कितना है, 3 और 5। इसके बाद 20 है तो 2 दूना के 4 और 25 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, फिर आगे 36 है तो 2 दूना 4, 3 या 12 और 3 या 36। ठीक है, फिर आगे कौन सी बची, आगे बची हमारी संख्या 48। 48 है तो 2, फिर 2, फिर 2, 2 दूना 4 दूना के 8, 8 दूना 16, और 16 3 या
48। ठीक है, आप इनका लॉसअप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या अगर 2 की बात किया जाए तो 4 बार आया है। ठीक है, और 3 कितनी बार आया है, 3 2 बार आया है, और 5 1 बार सब में आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे। तो 2 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। और इसके बाद देखते हैं तो 3 कितनी बार आया है, तो 3 आया है हमारा। 3 कितनी बार आया है साथियों, यहाँ 2 का जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 8 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे 16 आएगा। कितना आएगा साथियों, 16 आएगा। ठीक है, और फिर 5 1 बार आएगा। ठीक है, फिर 3 कितनी बार आएगा, 3 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 3 3 के 9। ठीक है, तो 16 5 80 और 80 9 कितना हो जाता है, 720। ठीक है, 720 आ गया। और वो रहा था कि हर बार 3 से बचे तो कितना हो गया, 723। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉसअप आपको दोनों विधि से बता दिया, भाग विधि से, गुणनखंड विधि, दोनों विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 संख्याओं 54, 90 और यक्स के लॉसा एवं मौसा क्रमशः 1890 और 18 है, तो यक्स का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या माना कि यक्स बराबर क्या मान लेते हैं, यक्स बराबर मान लेते हैं 18। क्या मान लेते हैं साथियों, यक्स बराबर मान लेते हैं कितना, 18a। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 54, 90 और यक्स। ठीक है, 54, 90 और यक्स का लसा 1890 है। तो हमने यक्स का मान कितना माना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 54, 90 और 18a। इनका लसा कितना बता रहा है साथियों, 1890। ठीक है, 1890। तो यहाँ पे हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1890 गुणित्ते, सॉरी साथियों, यहाँ पे जब हम इनका ये सब गुणित्ते हैं तो जब ये जाएंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको इनका लॉसा ले करके और हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इनका लॉसअप लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, इनका लॉसअप आएगा 5 3 15, 15 3 45, 45 3 135 और 135 दूना कितना हो जाता है, 270। ठीक है, यानी कि कितना हो जाता है, 270। तो हम इनको क्या करेंगे, 1890 को यहाँ हम 1890 को 270 से भाग दे देंगे। ठीक है, इनका लॉसअप जितना आया है उसका हम 1890 में भाग देंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 7 बार में। कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 7। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरी हमारी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या हमारी क्या है साथियों, तीसरी संख्या यहाँ पे हमारी है 18a। कौन सी तीसरी संख्या है साथियों, 18a, यानी कि 18 गुणित्ते 7। तो 18 गुणित्ते 7 करते हैं तो कितना आता है, 126। कितना आता है साथियों, 126 आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का लॉसा 2079 और मौसा 27 है, तदनुसार उनमें से एक संख्या 89 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया था आपके SSC CHSL 2013 में। यदि आपको लॉसा दे दिया जाए, मौसा दे दिया जाए, उनमें से एक संख्या दे दी जाए या दूसरी संख्या दे दी जाए, और आपको पहली संख्या पूछे या पहली संख्या दे दिया जाए, दूसरी संख्या पूछे, या आपको एक संख्या और दूसरी संख्या दोनों दे दे, लॉसा पूछे और मौसा पूछे, तो उसके लिए हमेशा आप एक फार्मूला याद रखिएगा। उसके लिए फार्मूला बनता है हमारा साथियों क्या, कि लॉसा, ठीक है, गुणित्ते मौसा, लॉसा गुणित्ते मौसा बराबर क्या हो जाता है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणित्ते क्या हो जाता है, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित्ते क्या, दूसरी संख्या। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, लॉसा दिया है, मौसा दिया हुआ है, एक संख्या दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पे लॉसा गुणित्ते मौसा बटे पहली संख्या कर देंगे। तो हमारा लॉसा कितना है 2079 और मौसा कितना है 27, ठीक है, मौसा कितना है 27।
और हमारी एक संख्या कितनी है 189। तो अब हम इनको 27 को काट सकते हैं। 27 को अगर हम 7 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 189 27 का 7 बार गुणनखंड है। ठीक है, तो अब हम 7 को 2079 में काट लेते हैं। तो 7 दूना 14, हाथ में लगा 6, 67, 7 नवा 63, 4 हो गया 49। तो 7 सत्ते कितना होता है 49। कितना होता है साथियों 49 होता है, यानी कि 297 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 297 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मौसा 37 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमको मौसा दिया है और दो संख्याओं का गुणनखंड दिया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। और यह आपसे SSC CHSL 2005 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप इनमें दो संख्याएं मानेंगे, वो दो संख्याएं कौन सी मानेंगे कि एक संख्या आप मान लीजिए 37x, ठीक है, और दूसरी संख्या आप मान लीजिए 37y। तो एक संख्या गुणित दूसरी संख्या, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि एक संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लसा गुणित मसा। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4107। कितना हो जाएगा साथियों 4107। तो x गुणित y का जब हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणित जब हम y का मान निकालेंगे तो 4107 बटे 37 गुणित 37 कितना है 4107 बटे 37 गुणित 37। 37 आप काटिए, 37 से कम 37, 4 40, 37 से कम 37, बचा कितना 3 हो गया 37। तो 37 से कम 37 कितना आ गया 111। फिर आप 37 से काटेंगे तो 37 कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा साथियों 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो हमारा समुच्चय योग कितना हो गया, हमारा समुच्चय योग हो सकता है 1 और 3। योग कैसे बनता है साथियों, कोई भी संख्या उनका गुणनखंड करके हम उनका योग बना सकते हैं। तो यहाँ पे संभव योग कितना हमारा बन गया 1 और 3। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 37 गुणित 3 कर देंगे। कितना कर देंगे साथियों 37 गुणित 3। तो हमारा फिर वही आंसर आ जाएगा 111। कितना आ जाएगा साथियों 111। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दो संख्याओं 12906 और 14818 का मौसा 778 है, तो उनका लौसा कितना होगा। और ये आपसे पूछा गया था SSC CHSL साथियों SSC CGL 2002 में। ठीक है, तो आपको दो संख्याएं दे दिया गया 12906 और 14818 और आपसे उनमें मौसा दे दिया गया है 478 और आपसे लौसा पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि एक संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लौसा गुणित मसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक संख्या गुणित दूसरी संख्या कर लेनी है। कितना कर लेना है साथियों एक संख्या गुणित दूसरी संख्या, यानी कि 12906 गुणित 14818 बटे कितना हो जाएगा बटे आपसे जो मौसा दिया जा रहा है वो हो जाएगा, यानी 478। अब आप इनको काट दीजिए। ठीक है, आप 478 से इनको काट दीजिए। ठीक है, आप इनको 478 से क्या करेंगे काट देंगे। तो जब आप इनको 478 से काटेंगे साथियों तो देखिए 478 8 7 15, जब हम इनको काटेंगे तो कितना आएगा। अगर हम इनको डायरेक्ट काटने की कोशिश करें तो ये सब कट पीट करके कितना आ जाएंगे साथियों, ये सब कट पीट करके आ जाएंगे 4 फिर 00086। कितना 40086 कितना जाएंगे साथियों 40086। ऑप्शन से नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इनको काट सकते हैं। आप इनको चाहेंगे तो काट सकते हैं आसानी से, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा इसलिए हम यहाँ पे नहीं काट रहे हैं, डायरेक्ट आपको इसका करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो इनमें क्या दिया गया है आपको दो संख्याएं दिया गया है और उनका मौसा दिया गया है, उनका लौसा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर क्या होता है लौसा गुणित मौसा हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 40086। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तीन आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं
उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। ठीक है, और यह आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस के सितंबर 2014 में। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन इतना छोटा है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका सोल्यूशन है। और यह आप देख रहे हैं कि मेंस में पूछा गया था 2014 में। तो यहाँ पे आपको संख्याएं दी गई हैं 63, 70 और 77। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 63, 70 और 77 का लसा निकाल लेंगे। तो हम यहाँ गुणनखंड विधि से 63, 70 और 77 का लसा निकाल देते हैं। देखिए 63 है तो किसका है, 9 सते कितना होता है 63। ठीक है, फिर 70 है तो किसका है, तो 7 पचे 35 और 35 दूना 70। आगे देखते हैं 77 है, तो 77 किसका है साथियों, 77 है 11 गुणित 7 का। ठीक है, तो आप अब इसमें से कौन कौन सी संख्याएं ले सकते हैं, आप इसमें से 11 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 11 ले सकते हैं। ठीक है, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं और 11 ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 दूना के 10, 10 सते 70। ठीक है, 70 आ गया और फिर कितना है 11 9 99। तो आप इनका गुणा कर लीजिए। 9 सते कितना होता है 63, लगा 6, 9 सते 63 और 6 69। कितना आ गया साथियों 6930 आ गया इनका लसा, यानी कि 6930 सेंटीमीटर। कितना हो गया 6930 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6930 सेंटीमीटर। तो आपको इतने बड़े क्वेश्चन में क्या करना था, बस आप इनको इनका लसा निकालना था। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता, वो आता 6930 सेंटीमीटर। ठीक है, आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 96 है और उनका लसा 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। और यह आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2011 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस में इसी तरीके क्वेश्चन आपको कराया है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को नहीं कराएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों, जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन थे। तो आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट का क्वेश्चन का आंसर्स आप कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ में शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।